आए थे। सबको प्रभु यीशु के नाम से हम आशीषित करते हैं और हम वचन को पढ़ते हैं। रोमियो 5:8। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपना महान प्रेम तब दिखाया जब हम पापी थे, मसीह को हमारे लिए मरने के लिए भेज दिया। रोमियो 5:8 में वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपना महान प्रेम को प्रकट किया है और दिखाया भी है कि जब हम पापी थे, हम जब पापी थे तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे ऊपर जताया और प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा है मेरे प्रियो, कि उसने साबित कर दिया है कि परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है और यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को क्या किया? त्याग दिया। जब हम वचन पढ़ते हैं रोमियो 5:8 तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया। और जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16, जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और प्रभु परमेश्वर ने कहा कि जो भी कोई उस पर केवल मात्र विश्वास करता है उसका जीवन नाश नहीं होगा, परंतु अनंत काल का जीवन उसके लिए मिलेगा। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र भी रख न छोड़ा। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं मेरे प्रियो कि उसने हमसे कितना प्रेम किया। रोमियो 5:8 में प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्याग दिया। हम पापी थे जब प्राण को त्याग दिया है। और यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा और कहा कि प्रभु यीशु के लहू पर जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा पर नाश नहीं होगा। तो अनंत जीवन मतलब क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि अनंत जीवन मतलब आत्मा का उद्धार, आत्मा का बचाया जाना। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि शरीर नाशवान है, शरीर मिट्टी का बनाया है और एक दिन वो शरीर क्या होगा? नाश हो जाएगा और मट्टी का मिलेगा। परंतु आत्मा, परमेश्वर ने आत्मा को रहने के लिए घर दिया, मंदिर दिया। तो हमें आत्मा को बचाना है और परमेश्वर पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। भजन संहिता में है, कहता है वचन कि उसके उपस्थिति में, परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है। और जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर तो विश्वास के द्वारा सारे काम हमारे जीवन में होते जाते हैं और पवित्र आत्मा की शक्तियां हमारे ऊपर प्रबल होती है, हमारे ऊपर प्रबल होती है। और पवित्र आत्मा का कंट्रोल हमारे ऊपर आता है। पवित्र आत्मा का कंट्रोल क्या होता है? हमारे ऊपर आता है और उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर काम करती है। पवित्र आत्मा की शक्तियां हमारे अंदर काम करती है जब हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से। बोलने का बताने का मकसद है कि जैसे परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया, हमें भी परमेश्वर पिता से, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु से प्रेम करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। अब विश्वास हम करते हैं तो कुछ तो हासिल
करते, कुछ तो हासिल करने के लिए प्रभु के पास आए, कुछ तो हासिल करने के लिए सब काम हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ हम कुछ तो पाने के लिए करते हैं। तो कुछ तो पाने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा का दान मिलना जरूरी है, परमेश्वर की शक्तियां हमारे अंदर आना जरूरी है। और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की शक्तियां क्या है मेरे प्रिय? और पवित्र आत्मा की शक्तियां है ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, हालेलुया, और पवित्रता। कितनी शक्तियां बोली मैं? ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और पवित्रता। अब भजन संहिता में पढ़ते हैं 16, भजन संहिता 16 के 11 वचन में कहता है कि अगर उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है तो उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है, और आनंद की भरपूरी हमारे जीवन को लागू होती है और हमारे जीवन में आती है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और पहले ही उसने हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। और जब विश्वास करते हैं, हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, और भी परमेश्वर से हम नजदीकियां बढ़ाते हैं, तो ये सातों गुण क्या होते हैं? हमारे अंदर आते हैं। जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया, तो जब हमारे अंदर प्रेम आएगा तो उसके वास्ते हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। सुख के पीछे शांति आएगी। शांति जब आएगा तो हमारे जीवन में आनंद कार्य करेगा। आनंद जब रहेगा तो हमें शक्ति भी मिलेगी, और शक्ति मिलने के बाद परमेश्वर की धीरे धीरे परमेश्वर का